Good morning children, I am Kaushalya Trivedi, your EVS teacher. Children, today we are going to start revision of second semester. Our first lesson is housing and clothing. Children, do you know housing and clothing? Do you know what are housing and clothing? जिस तरह के घर में हम रहते हैं उसे हाउसिंग कहते हैं और जिस तरह के कपड़े हम पहनते हैं उसे क्लोथिंग कहते हैं. EVS रिवीजन टर्म 2 लेसन 1 हाउसिंग एंड क्लोथिंग. बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टाइप्स ऑफ हाउसेस. कच्चा हाउसेस. सम हाउसेस आर मेड फ्रॉम materials like grass, mud, bamboo, straw, ropes and sand. These houses are called कच्चा houses. देखिए ग्रास मीन्स क्या होता है, घास. मड मीन्स मिट्टी. बैम्बो मीन्स बांस. स्ट्रॉ मीन्स टहनिया. रोप्स मीन्स रस्सी. कुछ हाउसेस ग्रास, मड, बैम्बो, स्ट्रॉ, रोप्स एंड सैंड से बनाए जाते हैं. ये हाउसेस कच्चा हाउसेस कहलाते हैं. द मोस्ट कॉमन कच्चा हाउसेज इज अ हट. सबसे ज़्यादा कॉमन कच्चा हाउसेज हट होता है. कच्चा हाउसेज आर कॉमनली फाउंड इन विलेजेस. कच्चा हाउसेज आमतौर पर विलेजों में, गाँव में पाए जाते हैं. ये कच्चा हाउसेज सभी बच्चों ने कच्चा हाउसेज देखा होगा. एक व्हाट इज दिस हट. पक्का हाउसेज. Some houses are made from materials like bricks, cement and steel. These houses are called पक्का houses. Bricks में क्या होता है, ईंटें. कुछ houses bricks, सीमेंट और स्टील से बनाए जाते हैं. ये houses पक्का houses कहलाते हैं. For example, a bungalow. Nowadays, most of the houses in cities are पक्का houses. आजकल सिटीज़ में ज़्यादातर घर पक्का हाउसेस होते हैं. ये सभी बच्चों ने सिटीज़ में पक्का हाउसेस देखा होगा. पक्का हाउस. सम हाउसेज आर मेड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ आइस. सच हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज. कुछ हाउस बर्फ से बने होते हैं. ऐसे हाउस को इग्लूज कहते हैं. दे आर फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस. ये बहुत ठंडी प्लेस पर पाए जाते हैं. टेम्परेरी एंड परमानेंट हाउसेज. टेम्परेरी एंड परमानेंट हाउसेज. सम पीपल कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर, सो दे बिल्ड हाउसेज दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. दीज हाउसेज आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउसेज. कुछ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, इसलिए वे ऐसे हाउस बनाते हैं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके. ये हाउस टेम्परेरी हाउस कहलाते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्परेरी हाउसेज: अ टेंट, अ यर्ट, अ कारवा, अ हाउस बोट. अब टेंट क्या है? टेंट भी कैनवास और बेम्बू से बना हुआ एक टेम्परेरी हाउस होता है. इसमें क्या, पुलिस और आर्मीज के द्वारा टेम्परेरी शेल्टर के रूप में यूज़ किया जाता है टेंट को. अच्छा, यर्ट क्या है? यर्ट भी एक टेम्परेरी हाउस है. जी, यह कुछ क्षेत्रों में ट्रेडिशनल टेंट के रूप में यूज़ किया जाता है. ट्रेडिशनल टेंट मीन्स पारंपरिक टेंट के रूप में यूज़ किया जाता है. यह भी कैनवास और बेम्बू से बना होता है, बनाया जाता है. कारवा. कारवा क्या है? व्हील्स पर बना हुआ एक हाउस होता है जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और इसे जिप्सीज के द्वारा यूज़ किया जाता है. अच्छा, नेक्स्ट है अ हाउस बोट. हाउस बोट क्या है? एक तैरता हुआ घर होता है. तैरता हुआ घर होता है. हमें इस प्रकार के घर केरला और कश्मीर में मिल सकते हैं. कश्मीर में पाए जाने वाले हाउस बोट को क्या कहते हैं? शिकारा कहते हैं. और यह हाउस बोट क्या है? यह भी लकड़ी से बना होता है. अब ये परमानेंट हाउस के बारे में. पीपल हु स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम लिव इन हाउसेज दैट आर कॉल्ड परमानेंट हाउस.
जो लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक घरों में रहते हैं उन्हें परमानेंट हाउस कहते हैं। ये हाउस परमानेंट हाउस कहलाते हैं। हाउ दीज हाउसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। ये हाउसेज बहुत मजबूत होते हैं और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ परमानेंट हाउसेज: अ कॉटेज, अ बंगलो, एन अपार्टमेंट। अ कॉटेज क्या है? यह एक प्रकार का स्मॉल हाउस होता है जो ब्रिक्स और सीमेंट से बना होता है। अ बंगलो क्या है? लार्ज हाउस होता है, इसमें लॉन्स और बड़े कमरों वाला एक बड़ा घर होता है, उसे बंगला कहते हैं। एन अपार्टमेंट क्या है? बहुत सारे फ्लैट्स वाली बहुमंजिला इमारत होती है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रूफ्स। अलग अलग घरों में अलग अलग प्रकार की छतें होती है। स्लोपिंग रूफ्स, दूसरा क्या है? फ्लैट रूफ्स। स्लोपिंग रूफ्स क्या है? पहाड़ों पर बने घरों की छत कैसी होती है? स्लोपिंग होती है। जहाँ पर भारी बारिश होती है वहाँ पर लोग लकड़ी के पिलर्स पर स्लोपिंग रूफ वाले घर बनाते हैं ताकि बारिश का पानी छत पर से आसानी से गिर सके। फ्लैट रूफ, मैदानों पर बने घरों की छत कैसी होती है? फ्लैट होती है। नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स। अ हट इज अ हाउस। हट कैसा हाउस है? कच्चा या पक्का? कच्चा। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में कच्चा लिखना है। सेकेंड, हाउस इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स लाइक ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील आर कॉल्ड हाउसेज। जो हाउस ब्रिक, सीमेंट और स्टील से बने होते हैं वो हाउस कौन से होते हैं? कच्चा हाउस होता है कि पक्का हाउस होता है? पक्का हाउस। आपको यहाँ पर लिखना है पक्का। इग्लूज आर मेड अप ऑफ। इग्लूज किससे बना होता है? ब्रिक्स या ब्लॉक्स ऑफ आइस से? ब्लॉक्स ऑफ आइस। फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है आपको। 4, हाउसेज इन द प्लेन्स हैव रूफ्स। मैदानों पर बने मकानों की छत कैसी होती है? फ्लैट होती है, स्लोपिंग होती है? फ्लैट। आपको यहाँ पर भरना है फ्लैट। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट आंसर। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज नॉट यूज्ड टू बिल्ड अ कच्चा हाउस। इनमें से कौन सा मटेरियल कच्चा हाउस बनाने में यूज नहीं किया जाता है? सीमेंट या बेम्बू? सीमेंट। सीमेंट का उपयोग कच्चा हाउस में नहीं किया जाता है, इस पर आपको टिक लगाना है। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पक्का हाउस। इनमें से कौन सा पक्का हाउस नहीं है? यर्ट या बंगलो? पक्का हाउस कौन सा नहीं है? यर्ट, क्योंकि ये क्या है? ये टेम्परेरी है। और बंगलो क्या है? ये पक्का हाउस है। तो इनमें से कौन सा पक्का हाउस नहीं है? यर्ट। यर्ट पर टिक लगाना है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेरी हाउस। इनमें से कौन सा टेम्परेरी हाउस है? बताओ, बंगलो या कारवा? बंगलो तो परमानेंट हाउस है और कारवा क्या है? ये टेम्परेरी हाउस है। आपको इस पर टिक लगाना है, कारवा पर। 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू वी फाइंड हाउस बोट। इनमें से कौन सी जगह पर हाउस बोट मिलती है? कहाँ पर मिल सकती है? चेन्नई या कश्मीर? कश्मीर में। कहाँ पर पाई जाती है? कश्मीर। कश्मीर आपका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी वियर ड्यूरिंग विंटर। इनमें से विंटर के समय में हम क्या पहनते हैं? रेनकोट या स्वेटर? स्वेटर पहनते हैं। स्वेटर पर आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। अ हाउस ऑन व्हील्स। व्हील्स पर बना हाउस कौन सा होता है? कारवा। कारवा से मैच करेंगे। ट्रेडिशनल टेंट कौन सा है? पारंपरिक टेंट के रूप में किसको यूज किया जाता है? यर्ट। यर्ट से मिलाना है। अ हाउस मेड अप ऑफ आइस। बर्फ से बना हुआ हाउस कौन सा होता है? इग्लू। नेक्स्ट, 4 है हाउस बोट। हाउस बोट कहाँ मिल सकती है? कश्मीर। कच्चा हाउस कैसा होता है? बताओ, हट। हट से मिलाना है। गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक के लिए 2 एग्जाम्पल दीजिए। मटेरियल्स यूज्ड टू बिल्ड अ कच्चा हाउस।
हाँ, कच्चा हाउस बनाने में यूज़ किए जाने वाले मटेरियल बताइए। आपको दो एग्जाम्पल कच्चे हाउस बनाने में जो यूज़ किया जाता है, कौन कौन से मटेरियल किए जाते हैं कच्चे हाउस में? बेम्बू, स्ट्रा, रोप्स, वो लिखना है। मटेरियल्स यूज्ड टू बिल्ड अ पक्का हाउस, पक्का हाउस बनाने में कौन से मटेरियल यूज़ किया जाता है? सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स। अच्छा, परमानेंट हाउस के आपको एग्जाम्पल देना है। परमानेंट हाउस के कॉटेज लिख सकते हैं, बंगलो लिख सकते हैं, एंड अपार्टमेंट भी लिख सकते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ रूफ्स, दो एग्जाम्पल बताएंगे, स्लोपिंग और फ्लैट रूफ्स। ड्रा द पिक्चर ऑफ कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। आपको कच्चा हाउस और पक्का हाउस की पिक्चर बनाना है। अब ये आपको बच्चों अच्छे से रिवीजन आपको अच्छे से देखना है। रिवीजन स्टार्ट हो गया। रिवीजन वीडियो को अच्छे से देखेंगे, उसको समझेंगे और एक्सरसाइज को अपने मन से आपको सॉल्व करना है। उसको सही आंसर लिखना और फिर कॉपी में आपको लिखना है सही आंसर उसके। ओके, थैंक यू।